प्रेज द लॉर्ड। मेरे यूट्यूब चैनल बाइबल की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रियो, आइए आज हम सृष्टि की रचना कैसे हुआ उसके विषय में जानेंगे। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने संसार की और जो कुछ उसमें है 6 दिनों में सृष्टि की। परमेश्वर द्वारा पृथ्वी की रचना के बाद वह अंधकारमय और खाली था, क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने उसमें किसी भी चीज को नहीं बनाया था, परंतु परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था। फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और उससे दिन कहा, और उसने उससे अंधकार से अलग किया, जिसे उसने रात कहा। परमेश्वर ने सृष्टि करने के पहले दिन में उजियाला की रचना की। सृष्टि करने की दूसरे दिन में परमेश्वर ने कहा पानी के ऊपर एक अंतर हो, और एक अंतर हो गया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और पानी को समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया था वह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में सब प्रकार की पौधे और पेड़ उग आए, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने देखा कि जो उसने बनाया था वह अच्छा था। सृष्टि करने के चौथे दिन में परमेश्वर ने कहा आकाश में ज्योतियां हो, और सूरज, चांद और तारागण प्रकट हुए। परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए और दिन और रात और मौसमों के चिन्ह के रूप में बनाया। परमेश्वर ने देखा कि जो उसने बनाया था वो अच्छा था। 5वें दिन परमेश्वर ने कहा जीवित प्राणी पानी को भर दे, और आकाश में पक्षी उड़े। इस प्रकार उसने पानी में सब तैरने वाले जंतुओं को और सभी पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि वह अच्छा था, और उनको आशीष दी। सृष्टि के 6वें दिन में परमेश्वर ने कहा भूमि पर रेंगने वाले सभी प्रकार के जानवर हो, और परमेश्वर के कहे अनुसार ऐसा ही हो गया। कुछ जानवर पालतू थे, और कुछ भूमि पर रेंगने वाले, और कुछ जंगली जानवर थे। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। फिर परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए, कि वे पृथ्वी पर और सब जानवरों पर प्रभुता करें। अतः परमेश्वर ने मिट्टी लेकर उस मनुष्य को बनाया, और उसमें जीवन के श्वास को फूंक दी। इस मनुष्य का नाम आदम था। और परमेश्वर ने इस आदम के रहने के लिए एक वाटिका लगाई, और उसमें विभिन्न प्रकार के फल के वृक्ष लगाए, ताकि आदम उसमें से खाए और जीवित रहे। तो मेरे प्यारों, इस प्रकार से परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। यदि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज अब सबों को मिलती रहे।